Friends, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से चैप्टर फर्स्ट, जिसका की नेम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, और इसका इलिस्ट्रेशन नंबर करने वाले हैं गारंटी टू पार्टनर्स। इलिस्ट्रेशन का नंबर है 79। जी हाँ, ये 79 है, सेकेंड लास्ट प्रैक्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। पहले मैं आपको चाहता हूँ कि स्टेटमेंट समझा दूँ। स्टेटमेंट समझने के बाद हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। इसमें क्या है, ए बी एंड सी एंटर इनटू द पार्टनरशिप, अर्थात ए बी एंड सी पार्टनरशिप में प्रवेश करते हैं। ऐसे प्रवेश करते हुए ये टोटल 3 पार्टनर हैं और इनकी जो पार्टनरशिप बिगिन होती है, शुरुआत होती है, वैसे तो अक्सर देखा जाए जो साल की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल 2017 से होनी चाहिए थी, परंतु इनकी जो व्यापार की शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 से हो रही है। अर्थात अप्रैल, मई और जून 3 महीने साल में नहीं बचे हैं। 31 मार्च को अकाउंट बनेंगे तो ये 9 महीने वाला सम है। ठीक है, अब गारंटी जो है वो पार्टनर्स को दी जाएगी तो उसमें 9 महीने कंसिडर करने जरूरी होंगे। तो यहीं से समझ में आता है कि क्या परिवर्तन है, और कुछ खास परिवर्तन नहीं है। 1 जुलाई 2017 को वो अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो बांटेंगे और उनके लिए उन्होंने रेशो निर्धारित किया है 5:3:2। लाभ हानि को वो 5-3-2 में बांटते हुए पार्टनर हैं। ए पर्सनली जो है गारंटी देता है सी को कि आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद, सी शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन, देने के बाद जो भी आपका लाभ आएगा उसमें आपका प्रॉफिट 1,60,000 पर एनम के हिसाब से होगा। याद रखिएगा, उसने कहा कि 1,60,000 पर एनम के हिसाब से होता है, यानी कि 12 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, 1,60,000 रुपये। परंतु हमारा सम तो 9 महीने से लिंक है, तो हमें यहाँ पर ये साल का 12 महीने का प्रॉफिट है। हमारा सवाल 1 जुलाई से शुरू होता है 9 महीने के लिए, तो 9 महीने का हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उतने की गारंटी होगी। जी हाँ बच्चों, ये साल का प्रॉफिट है, 9 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे, उतने की गारंटी होगी। अब आप ये स्टेटमेंट समझ गए हैं, क्वेश्चन देखते ही आप कर लेंगे। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ए 4 लाख रुपीज, बी 3 लाख रुपीज एंड सी 2 लाख रुपीज। इन तीनों ने अलग अलग कैपिटल लगाई है और जो ईयर है एंड होता है, इसमें जो एंड के अंदर प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट ना कुछ दिया है ना घटाया है, टोटल प्रॉफिट 4,74,000 यानी कि 4,74,000 रुपीज है। हमें पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन बनाना है और लाभों का सही से बंटवारा करना है। पहले बच्चों, मैं आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आए, इसके लिए मेरी पहली कोशिश है, मैं आपको एक साइड पे इसका एप्रोप्रिएशन का वर्किंग नोट बना के देना चाहता हूं, ताकि आप जो है इसको आसानी से कर सकें, समझ सकें और इंजॉय कर सकें। स्टूडेंट्स, आइए हम इसका वर्किंग नोट बड़े आराम से प्रॉपरली करते हैं, और ये अगर आप समझ लेते हैं तो पीनल एप्रोप्रिएशन में बंटवारा करना तो बहुत ही आसान हो जाता है। आप देखिएगा, हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 4,74,000 रुपीज का, 4,74,000 रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही देना था, उसके बाद लाभ बांटने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, याद रखिएगा मैंने आपको सम की स्टेटमेंट में बता दिया था कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9 मंथ का देना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस शुरू होता है 1 जुलाई 2017 से, तो पहले 3 महीने अप्रैल, मई, जून तो है ही नहीं, तो काहे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 4 लाख की कैपिटल एक ही है, 8% इसका इंटरेस्ट रेट है, 9 मंथ का देना है, तो 9/12। जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये आया 24,000 रुपये का इंटरेस्ट, वो भी फॉर 9 मंथ के समय 9 मंथ का देना है। बी का 3 लाख रुपये की कैपिटल लगाई है, 8% के हिसाब से 9 मंथ का 18,000 रुपये, इसका 24,000, इसका 18,000, और सी का 2 लाख कैपिटल जो 9 मंथ का निकाला है वो 12,000 बनता है। ए का 9 मंथ का इंटरेस्ट है 24,000, बी का 9 मंथ का इंटरेस्ट है 18,000, सी का 9 मंथ का इंटरेस्ट है 12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, बॉक्स में देखिएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास बन गया 24 + 18 + 12 54,000। टोटल प्रॉफिट कितना है, 4,74,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दीजिए, कितना 54,000 का। कितना प्रॉफिट बच गया, 4,20,000। कैसे बांटेंगे, जो रेशियो है 5:3:2। ठीक है, ए का 4,20,000 को 5/10 में बांटा, 210 आता है ए का प्रॉफिट, 2,10,000। बी का 420 को 3/10 में बांटा, 1,26,000। सी का आता है 84,000। अब आती है बात बांटने के बाद गारंटी की।
2 10 1 26 84। लेकिन सी को तो गारंटी दी है प्रॉफिट कितना 1,60,000 से कम नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटने के बाद भी इसका प्रॉफिट 1,60,000 पर एनम का रहेगा। पर एनम मतलब 12 महीने का रहेगा। लेकिन हमारे पास टाइम है 9 महीने का। जब 9 महीने का टाइम है तो इसका 9 महीने का निकाल लो। 1,60,000 साल का है, 9 महीने का कितना होगा 9/12। 9 महीने का प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए 1,20,000 रुपये। लेकिन इसको मिल कितना रहा है 84,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों की शक्ल देखो। मिलना चाहिए 1,20,000 रुपये, मिल रहा है 84,000 रुपये। डेफिशिएंसी कितनी है, कम कितना है, कम कितना है वो ए सेंड करेगा। कम है 1,20,000 में से 84,000 घटा दें तो कितना कम है 36,000 रुपये। तो 36,000 ए के लाभों यानी 2,10,000 में से काट लिए जाएंगे। तो पहले बच्चों अब मैं बना रहा हूँ P&L एप्रोप्रिएशन। और कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए एक बार, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो कि स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है ये सब, और स्टेप बाय स्टेप आप भी कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग कोई दिक्कत रहती है मुझे कमेंट में लिख दें, ताकि मैं और ज़्यादा अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं और आपको और अच्छा समझा सकूं। तो अब है P&L एप्रोप्रिएशन की बारी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बड़ा क्यूट अकाउंट है मेरे बच्चे, बहुत ही क्यूट। जी हाँ, आपकी तरह पर्टिकुलर अमाउंट, हाँ ये शॉर्टकट है पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहां साल का प्रॉफिट था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आया, सिर्फ प्रॉफिट। अरे वाह, 4,74,000 और इधर कुछ आना ही है। टोटल लगा लीजिए 4,74,000। अब है प्रॉफिट का डिवीजन जो P&L एप्रोप्रिएशन में करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ए का था, बी का था, सी का था। ए को क्या मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसी कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसको 24, इसको 18, इसको 12। अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आएगा 54,000, ठीक है। 474 में से 54 चले गए, बाकी रह गए 420। 420 में प्रॉफिट डिवीजन है, प्रॉफिट जो डिविजिबल है वो लिखूंगा। ए का निकला था, ए के कैपिटल अकाउंट में 2,10,000 रुपये ए के लिए निकलता है। एज करना चाहिए मुझे वैसे, रिलीज कैपिटल अकाउंट इसका निकलता है, ठीक है। और सीज कैपिटल अकाउंट ये है 84,000 रुपीज का। बी का निकला था, हमने सोल्व किया था, देख लेते हैं, मैं भूल चुका हूँ। 4,20,000 रुपीज और ये हमने निकालना था, ये आएगा हमारे पास 4,20,000 रुपीज, ये आएगा हमारे पास 1,26,000 रुपये। सोल्व करके 2,06,000, ठीक है। और क्योंकि ए को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 1,20,000 रुपये आना चाहिए, तो उसको कितने की जरूरत है 36,000 की। अगर मैं ए में 36 जोड़ूंगा तो वो 36 जिसने गारंटी दी उससे काटने पड़ेंगे। तो 216 में से अगर मैं 2,10,000 में से 36,000 ए से लेता हूँ ताकि मैं सी को ट्रांसफर कर सकूँ, तो इसमें से गारंटी वाले 1,10,000 में से अगर मैं 36,000 घटाता हूँ तो मेरे पास कितने आते हैं, मेरे पास आते हैं 1,74,000। तो बेटा 1,74,000 आते हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आगे देखो बी की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल है 1,26,000 रुपये, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसने किसी को गारंटी नहीं दी है। सी की कैपिटल में जो 36 यहाँ से काटे थे वो 84,000 में 36,000 ऐड हो गए हैं, तो इसमें कैपिटल जो है वो कितनी है 36,000 रुपये। ऐड करने के बाद 1,20,000 रुपये गारंटी जितनी राशि वो प्राप्त कर लेता है। इस तरह से मेरे पास टोटल जो है वो आ जाता है और ये सब जो है कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।